नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिना अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए हुए अपने किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेते हैं, यानी कि उससे उच्च कक्षाओं में प्रवेश ले लेते हैं। बार बार मना करने के बावजूद भी वह ऐसा कार्य करते हैं और उनका साथ संबंधित महाविद्यालय भी लेते हैं। इस बार विश्वविद्यालय ने इस पर कड़ाई से उन पर लगाम लगाया है, जिससे उनका पैसा जो कॉलेज में जमा किए हैं वह उनका व्यर्थ चला गया। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और भविष्य के लिए भी इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपका कोई भी पाठ्यक्रम हो, जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता है, चाहे वह बैक ही हो किसी में, जब तक उसमें डिवीजन नहीं लिख कर आता है, तब तक आप आगे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह हमारे द्वारा बार बार आपको बताया जाता है, बार बार आपको निर्देशित किया जाता है। उसके बावजूद भी आप सब अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आपको बेवजह आपका समय पैसा सब कुछ बर्बाद होता है और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा दी जाती है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में कतिपय ऐसे विद्यार्थी चिन्हित हुए थे जिनके द्वारा किसी महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया गया है और किसी महाविद्यालय में तृतीय पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लिए गए ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र हस्तांतरित करते हुए उनका विवरण संबंधित महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड किया गया था। तो यह बात उनके लिए है जो प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित है इस बार, और किसी अन्य पाठ्यक्रम उनका चल रहा है उसमें अभी तक वह कंप्लीट नहीं कर सके हैं, चाहे उनका बैक लगा हो या रेगुलर ही हो, और उसको कंप्लीट नहीं किए हैं और दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिए हैं, तो उनकी जो संख्या है, उनका विवरण है महाविद्यालयों की कॉलेज लॉगिन पर अपलोड किया गया था। सत्र 2025-26 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 27 नवंबर से प्रारंभ हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत माननीय कुलपति जी से प्राप्त निर्देशानुसार यह आदेशित किया जाता है कि ऐसे समस्त छात्र छात्राएं जिनके द्वारा 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण कराया गया है, उनके प्रथम सेमेस्टर समर्थ पोर्टल के प्रवेश पत्र निरस्त करते हुए तृतीय पंचम सप्तम नवम एक्स बैक के प्रवेश पत्र ही निर्गत किए जाते हैं। संबंधित छात्र छात्राएं अपने पूर्व से अध्ययनरत महाविद्यालय संपर्क करते हुए अपनी कक्षा तृतीय पंचम सप्तम नवम के प्रवेश पत्र प्राप्त करें। यदि उनके यक्स बैक हैं तो वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। अब इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब यही है कि आप 2 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आप बीए में थे और बीए में आपका 5वें सेमेस्टर में बैक लगा था, ठीक है, पंचम सेमेस्टर में आपका बैक लगा था और आपने एमए में एडमिशन ले लिया है, तो आपका एमए का प्रवेश पत्र नहीं जारी होगा। क्यों नहीं जारी होगा? क्योंकि आपका भी बीए कंप्लीट नहीं है। आपको पहले भी बताया गया था कि बीए जब तक डिवीजन भैया नहीं शो होगा तब तक आप कैसे आगे किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि केवल बैक ही तो लगा है, उससे क्या होता है? अरे भाई, जब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट ही नहीं है तो आप अगले पाठ्यक्रम के लिए कैसे एलिजिबल होंगे, कैसे आप योग्य होंगे? इस बात का आपने ध्यान नहीं रखा। इसीलिए इस बार विश्वविद्यालय ने कड़ाई से इसका पालन करते हुए प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश पत्र को निरस्त कर दिया है, यानी कि जारी ही नहीं किया है। अगर आपका किसी में बैक था, वह प्रवेश पत्र आपका जारी हो गया है, आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए अब। और जो आपका नया पाठ्यक्रम होगा जिसमें आपने प्रवेश लिया था वह आप भूल जाइए। अब नए सत्र से यानी 2026-27 में आप उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लीजिएगा नए सिरे से, ठीक है, और अपना पैसा अपने संबंधित महाविद्यालय से कलेक्ट कर लीजिएगा। इस बात का हमने आपको जुलाई में, अगस्त में, या जितने भी बार, बहुत बार पर्सनल मैसेज किए जाते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज किए जाते हैं, जब भी कमेंट बॉक्स ओपन होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको वर्तमान समय में लगभग 11,000 आपके भाई बहन जुड़े हुए हैं। आप वहाँ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बीच बीच में कमेंट बॉक्स खोला जाता है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। बीच बीच में हम जब भी समय पाते हैं तो आपके लाइव सेशन के माध्यम से भी आपसे जुड़ते हैं, सीधा आपसे बात करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है उसका जो भी रिजॉल्व होता है
ऑथेंटिक रूप से बराबर देते रहते हैं। अगर आपको यह सूचना समझ में आई हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपकी समस्या हो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको आपकी परीक्षा जो 27 से शुरू हो रही है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपनी परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से अच्छे से दीजिए, बिना नकल किए हुए नकल विहीन परीक्षा में शामिल हों, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके, आप किसी भी तरीके से फेल या ना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना मत भूलिएगा।